हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग आज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मॉड्यूल 3 पढ़ने वाले हैं। बेसिक इंजीनियरिंग जो AQ का सिलेबस है वो देख रहे हैं। इसमें मॉड्यूल 3 है हम लोग का मैग्नेटिक सर्किट। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये सिलेबस बता देता हूँ कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। देखिए, पहला हम लोग का है मैग्नेटिक सर्किट में इंट्रोडक्शन, दूसरा सीरीज एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, तीसरा एनालिसिस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। तो ये हम लोग का छोटा यूनिट है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, आप जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन से कर रहे हैं। आपको पहला तो इंट्रोडक्शन है ही है। हम कह रहे हैं द मैग्नेटिक सिस्टम इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन। जितना भी रोटेटिंग मशीन है सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम बना हुआ किसको कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना होता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जो हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है वो किस किस से बना हुआ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम जो है वो किस किस से बना हुआ है? तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। किससे बना होता है? परमानेंट मैग्नेट या बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, या हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए, तो हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस एज वेल एज स्टैटिक डिवाइस लाइक ट्रांसफार्मर। तो कभी क्लास में मैं भी बताया हूँगा और भी सर आपको बताए होंगे कि जो हम लोग का ट्रांसफार्मर है वो हम लोग का कैसा है? ट्रांसफार्मर जो है वो स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर हम लोग का स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस क्यों मानते हैं? इसलिए ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस मानते हैं कि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग मानते हैं उसको स्टैटिक डिवाइस। अब आगे आते हैं हम लोग। अब है इसको माने पहले ये तो मैग्नेटिक सर्किट हम लोग को डिफाइन करने से पहले मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फ्लक्स मैं आप लोग को समझा देता हूँ। तो देखिए, ये जो है हम लोग वो लिए हम लोग हैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट ले रहे हैं, ठीक है। क्या लिए हम लोग? एक बार मैग्नेट लिए हैं। अब बार मैग्नेट में हम कह रहे हैं, बार मैग्नेट में हम कह रहे हैं कि देखिए, ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होगा और साउथ पोल में टर्मिनेट होगा। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा और साउथ पोल में टर्मिनेट होगा। और ये क्लोज लूप होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा बनाता है? क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओपन लूप है, लेकिन ये हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज लूप है। और यहाँ पे हमने बार मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हुआ, साउथ में गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लेंगे तो हम लोग को नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा और साउथ पोल में टर्मिनेट होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब जान लेते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं किसको? मैग्नेटिक सर्किट कहते किसको हैं? तो देखिए ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक सर्किट हम लोग जो है मैग्नेटिक, एक मिनट थोड़ा ना, मैं इससे मेरा चेहरा आ जा रहा है यहीं पे जहाँ पे ये करना चाहूँ। चलिए ठीक है, चेहरा ही हटा देते हैं। देखिए, ये जो हम लोग लिए, ये लिए हम लोग मैग्नेटिक सर्किट। अब मैग्नेटिक सर्किट क्या कह रहे हैं? द क्लोज पाथ फॉलो बाय मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। वो क्लोज पाथ जिस पे हम लोग का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है, जाता है, चलता है, उसको क्या कह रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक सर्किट कह रहे हैं। तो जरा सा देखिए
ये वाला जो पाथ है, ये पाथ है, ये ट्रांसफार्मर का ये लिए, तो इस पे जो फ्लक्स जा रहा है, इस पे जो फ्लक्स जा रहा है, ये जो फ्लक्स है यहाँ पे ये एक्साइट हुआ है, इधर से हम लोग का एक्साइटेड हम लोग ले लिए हैं, यहाँ से वोल्टेज है यहाँ अप्लाई किए और ये हम लोग का क्या है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर लिए हैं। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, कोर टाइप और सेल टाइप। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हम लोग का फ्लक्स जो हुआ, तो देखिए ये क्लोज, ये जो सर्किट जो क्लोज जिस पाथ पे जा रहा है उसको कह रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जिस क्लोज पाथ पे जाएगा दैट इट कोई मैग्नेटिक सर्किट। तो सब लोग मैग्नेटिक सर्किट तो समझ गए, ठीक है। अब हम लोग मानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जहाँ से ओरिजिनेट होगा वहीं पे टर्मिनेट होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हम लोग देखें ही कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या, जहाँ पे ओरिजिनेट होता है वहीं पे टर्मिनेट होता है। तो हम लोग ले रहे हैं कि इन मैग्नेटिक सर्किट, हम लोग बोल रहे हैं कि इन मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, इन एट द सेम पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे टर्मिनेट होता है। और उसमें आपने देखा भी क्लोज लूप हम लोग का ये आता था। तो आप देख सकते हैं, अब मान लीजिए हम लोग ने एक कॉइल ले लिया है, ठीक है, सोलेनोइडल कॉइल ही मान लीजिए। तो देखिए इसमें मान लीजिए कि कहीं पे भी से जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिनेट हुआ, तो यहाँ से जो ओरिजिनेट होगा, ठीक है, और टर्मिनेट भी यहीं पे होगा, ठीक है। ये हम लोग का फ्लक्स है, ये हम लोग का फ्लक्स है। तो ये क्लियर हुए। अब यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर बना के आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। ये हम लोग का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में ठीक है, आप जो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम लोग, ओहो, इसको तो रखना पड़ेगा, इसको डिलीट नहीं मार सकते हैं। तो देखिए ये जो है हम लोग रेड वाला ले लेते हैं। अब जो है यहाँ पे ये हम लोग का फ्लक्स है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, इसमें एक्सटर्नली हम लोग इस ट्रांसफार्मर को क्या किए हैं, एक्साइटेड किए हैं। यहाँ पे ये कॉइल है, ठीक है, इसके चलते जो ये फ्लक्स है ये इस पाथ को फ्लो करते हुए जा रहा है। तो जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ यहीं पे टर्मिनेट ले रहे हैं, यहीं पे टर्मिनेट ले रहे हैं। तो ये जो फ्लक्स का पाथ है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। और इसका क्या है कि जिस पर यहाँ से ओरिजिनेट हुआ तो टर्मिनेट भी कहाँ पे होगा, यहीं पे आएगा, होके होगा, ठीक है। तो आप लोग मैग्नेटिक सर्किट समझ गए, ठीक है। अब मैग्नेटिक पाथ जहाँ पे ओरिजिनेट होता है वहीं पे टर्मिनेट होता है। तो आज यहीं पे रोक रहे हैं, अगला नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल एंड सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। क्या पढ़ेंगे, पैरेलल एंड सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। मैं कोशिश किया हूँ कि ए टू जेड रिकॉर्डर से कैसे हम लोग कोशिश करके देखते हैं कैसा आता है। तो देखिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है तो चलेगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास हम लोग उसी पे लेंगे, जूम पे ही लेंगे, ठीक है। थैंक यू।